ये कपड़े पहनकर तैयार बैठा था। उसने आज गोल्डन कलर का कुर्ता पहना हुआ था जिसमें वो काफी हैंडसम लग रहा था। उसके सर पर सेहरा सजा हुआ था जिसमें एक सुंदर सा डायमंड ब्रोच लगा था। इस वक्त राजवीर ने हाथ में कुछ पेपर्स पकड़े हुए थे। उसके सामने संजना के पापा केशव दीवान मौजूद थे। केशव राजवीर को देखते हुए बोले, राजवीर, जैसा तुमने बोला था मैंने इन पेपर्स पर साइन कर दिया है। अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? राजवीर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए नीचे चलते हैं। केशव बोले, ठीक है चलो। राजवीर सीढ़ियों के पास आकर खड़ा हो गया और धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरने लगा। नीचे खड़े सभी लोगों की नजर राजवीर पर ठहर सी गई। वो आज काफी हैंडसम लग रहा था। तभी मिशा रूही से बोली, यार कुछ भी कहो, भाई हैंडसम तो बहुत है। पता नहीं आज कितनी लड़कियों का दिल टूटने वाला है। मिशा की बात सुनकर रूही बोली, हाँ मिशी, बात तो ठीक कह रही है। इश्की राजवीर को देखते हुए अपने मन में बोली, देखने में तो ये बिल्कुल सपनों के राजकुमार लगते हैं, पर हकीकत में बिल्कुल डेविल हैं। राजवीर नीचे आकर कुछ बिजनेसमैन से मिलने लगा और एक नजर इश्की को देखकर अपने असिस्टेंट को कुछ इशारा कर दिया। फिर वो मंडप में जाकर बैठ गया। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे। कुछ देर बाद पंडित जी ने संजना को बुलाने के लिए कहा। पंडित जी के बुलाने पर संजना की सभी दोस्त उसे लेकर आ गईं। आज संजना ने रेड कलर का लहंगा पहना था जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसको देखकर मिशा इश्की से बोली, आज तो ये भी सुंदर लग रही है। ये सुन इश्की बोली, हाँ सुंदर तो लग रही है, वैसे भी लड़की अपनी शादी वाले दिन बहुत सुंदर लगती है। मिशा बोली, पर जो भी हो वो तेरे से तो कम ही सुंदर है। ये सुन इश्की स्टाइल मारते हुए बोली, अब इसमें मैं क्या करूं, मैं हूं ही इतनी सुंदर। मिशा मुंह बनाते हुए बोली, बस कर, जब देखो तब खुद की तारीफ करती रहती है। इश्की बोली, शुरू किसने किया? तभी पास में खड़ी रूही बोली, बस भी करो तुम दोनों, अब सामने देखो चुपचाप। संजना मंडप में आकर बैठ गई और शादी की क्रियाविधि शुरू हो गई। तभी अचानक से लाइट बंद हो गई। लाइट के जाते ही सभी लोग पैनिक हो गए। तभी मिशा बोली, यार ये लाइट कैसे चली गई? अर्णव बोले, रामू जाकर लाइट चेक करो यार। लोगों में हलचल मच गई थी कि तभी एक प्रोजेक्टर चालू हो गया जिससे सबका ध्यान उस ओर चला गया। उसमें केशव के सारे काले कारनामे सबूत के साथ फ्लैश होने लगे थे। ये देखकर सभी मीडिया वाले उसकी फोटो लेने लगे। वहीं बाकी लोग हैरान थे कि आखिर ये क्या हो रहा था। तभी केशव चिल्लाते हुए बोला, ये सब क्या बकवास है, बंद करो ये सब। वो जल्दी से प्रोजेक्टर के पास जाकर प्रोजेक्टर बंद करने की कोशिश करने लगा कि तभी लाइट ऑन हो गई। राजवीर मंडप से चलकर उनके पास आया और बोला, तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तुमने मुझे 48 घंटे दिए थे अपनी बेटी से शादी करने के लिए, और देखो इन 48 घंटों में मैं तुम्हें सड़क पर ले आया और तुम्हें सलाखों के पीछे भेजने का इंतजाम भी कर दिया। राजवीर ने एक बार सभी लोगों की तरफ देखा, फिर एक डेविल स्माइल के साथ बोला, अब देख लिया ना राजवीर सिंघानिया से उलझने का क्या अंजाम होता है। आज पूरे देश ने देख लिया कि किस तरह से तुम इस देश के साथ गद्दारी कर रहे थे। इसे बोलते हैं जैसा मुंह वैसा तमाचा। ये कहते ही राजवीर ने अपना सेहरा उतारा और गुस्से से आगे बोला, ये शादी तुम्हें सबके सामने एक्सपोज करने का सिर्फ एक बहाना था ताकि सभी लोग जान लें कि राजवीर से टकराने का अंजाम क्या हो सकता है। राजवीर के इतना कहते ही घर के अंदर पुलिस टीम आ गई और केशव को अरेस्ट करके अपने साथ ले गई। जल्दी ही सबको समझ आ गया था कि राजवीर ने केशव दीवान को पकड़वाने के लिए ही शादी का जाल बिछाया था। ये सब देखकर इश्की मिशा से बोली, यार मिशा ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी मूवी का सीन देख रहे हैं। उसकी बात सुन मिशा बोली, हाँ यार तू सही कह रही है, भाई कब क्या करते हैं कोई नहीं समझ सकता। कुछ देर बाद सभी मेहमान वहाँ से चले गए। वहीं मीडिया वालों ने राजवीर से कुछ सवाल किए और फिर वो लोग भी वहाँ से चले गए, सिवाय पंडित जी के, क्योंकि उन्हें वहाँ रुकने के लिए बोला गया था। सबके जाने के बाद हॉल में बस घर वाले इश्की और संजना रह गए थे। जब संजना ने देखा कि अभी भी पंडित जी रुके हुए थे तो उसे एक उम्मीद मिली थी कि अभी भी शायद राजवीर उससे शादी कर लेगा। दादी बोली, राजवीर ये सब करना था तो शादी का नाटक क्यों किया? ये सुन राजवीर बोला, क्योंकि मुझे दीवान के शेयर चाहिए थे जो कि वो शादी वाले दिन ही देता। दादी बोली, लेकिन शादी तो तुम्हें 2 दिन के अंदर ही करनी है। तू भूल गया क्या कि तेरे दादाजी ने वसीयत में लिखा था तुझे 29 साल तक शादी करनी होगी, नहीं तो ये सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी और परसों तू 29 साल का होने वाला है। राजवीर बोला, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ दादी, मुझे सब याद है और मेरी शादी आज ही होगी। राजवीर की बात सुनकर अर्णव बोले, क्या तुम संजना से शादी करोगे? राजवीर बोला, नहीं। राजवीर का जवाब सुनकर सारे घर वाले सोच में पड़ गए कि आखिर राजवीर किससे शादी की बात कर रहा था। सभी सोच रहे थे कि तभी संजना की आवाज आई, तुम ये क्या कह रहे हो राजवीर? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? संजना की बात सुन राजवीर गुस्से से बोला, ये बात तुमसे कह किसने दी? संजना बोली, तुमने खुद मुझसे शादी की बात की थी। राजवीर बोला, तुम्हारे बाप के काले कारनामे को सामने लाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। संजना रोते हुए बोली, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? राजवीर गुस्से से बोला, तुम्हारी क्या गलती है? तुम्हें क्या लगा तुम मेरे साथ गेम खेलोगी और मुझे